दोस्तों वंदे मातरम। 19 अप्रैल 2024 को मैंने एक लाइव वीडियो दिया था अंगारक योग के बारे में, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि 21 अप्रैल 2024 को सुबह 8:39 AM कुंडली आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इस समय अंगारक योग शुरू हुआ था, जिसमें कि वाटर एलिमेंट्स का एक्टिवेशन हुआ था और मैंने कुछ प्रेडिक्शंस दी थी और इन्हीं दिनों में वो सारी की सारी भविष्यवाणियाँ सत्य भी हुई हैं। और अगर मैं रेफरेंस पुराना दूं मेरे वीडियोस का, तो 1 जनवरी 2024 के आसपास, शायद 2 दिन पहले, मैंने नए वर्ष के बारे में भी एक कुंडली का विश्लेषण दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि रेगिस्तान में बारिशें होंगी और प्रलय मचेगी और संभले नहीं संभलेगी। तो आप देखिए कि दुबई में, यूएई में इस बार क्या हुआ। मुझे मालूम है कुछ लोग कहेंगे कि वहाँ पर एक कृत्रिम बारिश करवाई गई थी। दोस्तों कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमने जो प्रेडिक्शन दी थी वो अंगारक योग के समय ही एक्टिवेट हुई। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा एजुकेशनल भी रहेगा। ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा भी आप लोगों को कि प्रेडिक्शंस मंडेन एस्ट्रोलॉजी की कैसे की जाती हैं। थंबनेल में आप लोगों ने डेट्स देखी होंगी कि मैंने 19 मई 2024 का जिक्र किया है कि अभी प्रलय मचने वाली है, क्या होने वाला है एग्जैक्टली वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप देखिए 19 मई की कुंडली, ये जो कुंडली दी है ये है 19 अप्रैल की, और 19 मई को मंगल और राहु दोनों ही बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे और बहुत ही क्लोज कंजंक्शन 20 डिग्री के ऊपर, नियर बाई युवावस्था, और दोनों का 20 डिग्री में चले जाना, क्लोज कंजंक्शन होना। और उसी दिन चंद्रमा का इन दोनों प्लैनेट्स को एक सुपर पावर देना, बेसिकली उसको एक मोर एक्टिवेशन की तरफ लेके चले जाना, बिकॉज चंद्रमा 16 डिग्री, बहुत ही क्लोज कंजंक्शन चंद्रमा का उस समय, और 20 डिग्री पर जब चंद्रमा आएंगे 19 मई को भारतीय समय अनुसार शाम के अराउंड 5 से 6 बजे, 5 to 6 PM, तो ये एक प्रलय सूचक इसे कहा जा सकता है। बिकॉज चंद्रमा का कार्य है कि जब भी वो किसी प्लैनेट को वेद करता है, युति करता है, कंजंक्शन करता है, तो उन प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर देता है, सक्रिय कर देता है। जो वो प्लैनेट्स कुछ अगर करने में सक्षम होंगे तो उसकी पावर को 20, 30, 40 टाइम, डिपेंड करता है किस डिग्री पर है, उसको एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है। तो इस दिन 19 मई को मंगल राहु मीन राशि में होंगे और चंद्रमा उसमें अर्थ साइन वर्गो राशि, और वो भी उस समय हस्त नक्षत्र, जो कि चंद्रमा का जल का नक्षत्र है। और ये जो स्थिति है कोई अच्छी स्थिति नहीं है। अब देखिए मंगल राहु मीन राशि में अंगारक योग बनना, अंगारक से शब्द से ही एक मीनिंग, अर्थ निकल कर आ रहा है कि अंगारक मीन्स आग का निकलना। लेकिन आग कैसे निकलेगी, क्योंकि मंगल राहु तो दोनों ही मीन राशि पर हैं। मीन मतलब जल की राशि, तो क्या जल में वो आग निकलेगी? तो इसी तरीके से हमें डिकोड करना होता है कि अंगारक आग निकलेगी, लेकिन वो जल के अंदर से निकलेगी। सेंटर पॉइंट क्या बनेगा? जल बनेगा। तो जल से जब आग निकलती है तो वो क्या होती है? ज्वालामुखी। और ये जो समय है 19 मई का, ये एक पृथ्वी के कंपन का भी समय है, भूकंप की भी स्थिति को उजागर कर रहा है कि पृथ्वी कांपेगी। और सेंटर पॉइंट क्या होंगे? समुद्र, नदियाँ, तालाब, जलाशय और जल से भरे हुए स्रोत, डैम्स, और डैम्स का कोलैप्स होना। तो 19 मई, आप इससे आगे पीछे भी ले लीजिए थोड़ा सा, 2-4 दिन आगे पीछे, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होंगे प्लैनेट 19 मई 2024 को ही होंगे।
और ये एक ऐसी स्थिति बनेगी जो संभले नहीं संभलेगी। जैसे कि आप देखिए, मैंने 19 अप्रैल को वीडियो दिया था, 21 अप्रैल को जो योग बना था, जिसमें कि मैंने बताया था कि डैम टूटेंगे। अभी देखिए, एक डैम के टूटने की खबर आई है कि 42 पीपल किल्ड इन डैम वर्स्ट इन केनिया। केनिया में एक डैम टूट गया है जिसमें 42 लोग मारे गए थे और भी कैजुअल्टीज़ हुई होंगी, जो कि मैंने न्यूज़ बाद में कोई अपडेट नहीं लिया। तो देखिए, जो हमने कहा था ये घटनाएं सत्य हो रही हैं। समुद्र में युद्ध की स्थिति, जी हाँ, 19 मई को ये सक्रिय दिखाई दे रही है। युद्ध के मोर्चे तो बहुत सारे खुल चुके हैं और 19 मई के आसपास कुछ ऐसा होने वाला है कि वारशिप्स, सबमरीन, युद्धपोतों के ऊपर कोई ना कोई अटैक होंगे कंट्रीज़ के एक दूसरे के ऊपर। वोल्केनिक इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी विस्फोट, ये ज़्यादा सक्रिय होंगे 19 मई 2024 के आसपास। टॉर्नेडोज़ की भी स्थिति बनेगी क्योंकि शनि देव जी बुध के ऊपर तीसरी दृष्टि होगी 19 मई को। तो यूएसए में सबसे ज़्यादा टॉर्नेडोज़ आते हैं, तो ये एक भयानक स्थिति उस समय ऐसा भी दिखाई दे रहा है क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य इस समय अपने ही कृतिका नक्षत्र में कि अचानक गवर्नमेंट्स के द्वारा छुट्टी, सडन आपातकाल की, अचानक ही ऑफिसेस का बंद कर देना, सिस्टम का क्लोज कर देना, लोगों को सचेत करना सरकार द्वारा कि वो घरों में ही रहें, ये ऐसी स्थिति इस तारीख को दिखाई दे रही है। जल में भूकंप, वो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड सेंटर पॉइंट नदियाँ होंगी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड जल का दूषित होना, मैंने उस वीडियो में बताया था कि किसी शिप के द्वारा कोई ऐसा विस्फोट, एक्सीडेंट, कुछ ऐसी घटना जिसके द्वारा कोई ना कोई तेल का रिसाव, जिसमें समुद्र में रह रहे जीव जंतुओं को परेशानी, उनकी मृत्यु, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि युद्ध, किसी शिप के ऊपर कोई एयर स्ट्राइक, हमला, और जिसके तहत जो समुद्र के जो जीव हैं उनको बहुत बड़ी परेशानी उनके ऊपर देखी जा रही है। इसके साथ साथ जल के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और जल के नज़दीकी शहर, तटीय क्षेत्र, उनको खाली करवाया जाएगा इस तारीख के आसपास, और शहरों के अंदर पानी भर जाएगा। समुद्री तूफ़ान भी उठेंगे और ऐसे क्षेत्र जो समुद्र से और नदियों से दूर हैं, जो सेफ़ हैं, वहाँ पर तूफ़ान की स्थिति बनेगी क्योंकि बुध यहाँ पर मेष राशि में 10 डिग्री में केतु के नक्षत्र में है, शनि की दृष्टि है, जो कि एक भयंकर तूफ़ान की स्थिति उत्पन्न करती है, जिसमें कि टोर्नेडोज़ के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और ये जो घटनाएं मैं बता रहा हूँ, ये भारत और पूरे विश्व के लिए प्रेडिक्शन दी जा रही है कि हर एक क्षेत्र में, हर एक देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। आप देखिए, कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस अभी आई हैं जो मैंने उस समय दी थी 1 माह पहले, कि जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए वाटर कैलेमिटीज़ अभी हुई हैं, 5 लोगों की वहाँ पर डेथ हुई है। अचानक ही बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई है, मौसम से पहले ही, अदरवाइज़ ये स्थिति बनती थी जून के आसपास। और ताइवान में लगातार भूकंपों की श्रृंखला, जो हमने प्रेडिक्ट भी किया था। और इंडोनेशिया में वोल्केनिक इरप्शन, और देखिएगा अभी भारत में भी जो कोस्टल एरियाज़ हैं, तटीय क्षेत्र, वहाँ पर भी ये सब कुछ होने वाला है। और अगर आप लोगों को डिटेल में वीडियो देखना है कि मैंने पहले क्या कहा था, तो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक कीजिए और आप वो सारी की सारी प्रेडिक्शंस एक बार सुन लीजिएगा। वो वीडियो मैंने लाइव दिया था और ये अभी आज बना रहा हूँ मैं 3 मई को, ये शायद आपको 4 या 5 मई को मिलेगा। देखिए, उसमें कुछ शहरों के मैंने नाम भी मेंशन किए थे और मैंने बताया था कि इन्हीं शहरों में अर्थक्वेक, सुनामी जैसी स्थिति बनेगी, जैसे कि, और इसके साथ साथ ज्वालामुखी विस्फोट, वॉल्केनिक इरप्शन, जिसमें कि इंडोनेशिया, जापान, कुछ यूएस के प्लेसेस, टोंगा, फिलीपींस, चिले, मैक्सिको, इक्वाडोर, कनाडा,
सल्वाडोर, आइसलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा एंड इसके साथ साथ श्रीलंका, सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इथियोपिया एंड उसके साथ कुछ लगती हुई कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, चाइना, शंघाई, ईरान में तेहरान वगैरह, लॉस एंजलिस, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया। तो ये प्रेडिक्शन मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन इसमें नया यही है कि ये जो डेट है, इस डेट को आप लोग सतर्क रहें। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वहाँ पर बारिशों के और समुद्री तूफ़ान के, सुनामी के इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, और ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो जज भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, और अचानक ही वो स्थिति बनेगी। लोगों को वहाँ से पलायन भी नहीं करवाया जा सकेगा। तो जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और किसी ऐसे विभाग से संबंध रखते हैं या किसी को जानते हैं, तो उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो पहले ही सतर्क हो सकें और कोई ना कोई एक्शन ले सके कि लोगों को बचाना कैसे है। दोस्तों, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।